सुभाष इंग्लिश स्कूल की डिजिटल क्लास में आप सबका स्वागत है। विषय हिंदी कक्षा 3 पाठ 2 जिसका नाम है मैं हूँ नीम। इस पाठ में पेड़ों की उपयोगिता के बारे में बताया गया है, जिसमें एक नीम का पेड़ है उसके बारे में बताया गया है कि उससे हमें क्या क्या लाभ होता है और हमें पेड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लगाना चाहिए, पेड़ों की कटाई को रोकना चाहिए। तो इस पाठ में नीम के पेड़ की उपयोगिता बताई गई है। मैं नीम का पेड़ हूँ, आपने मुझे ज़रूर देखा होगा। बच्चों, आपने भी नीम के पेड़ को देखा है ना? सब जानते हैं नीम का पेड़ कैसा होता है। मैं गांव से लेकर शहर तक हर जगह मिलता हूँ। यह सच है कि आज भी सुबह सुबह दातून के लिए मेरा नाम लिया जाता है। मेरी दातून कड़वी तो ज़रूर होती है, पर दांतों के लिए बहुत लाभकारी होती है। इससे दांत मजबूत होते हैं और उनमें कीड़ा भी नहीं लगता है। तो आपने देखा है कि नीम की जो छाल होती है उससे बहुत सारे जने दातून करते हैं, ब्रश करते हैं, है ना, मंजन करते हैं। उससे क्या होता है कि दांतों वो कड़वा होता है, इसके कारण दांतों के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। इससे हमारे दांत मजबूत होते हैं और उनमें कीड़ा भी नहीं लगता है। मेरी पत्तियां इतनी घनी होती है कि सूर्य की किरणें धरती तक नहीं पहुंच पाती। मेरी सघन शीतल छाया में बच्चे खेलते हैं और पशु आराम करते मिल जाते हैं। गांव में बड़े बूढ़ों की चौपाल मेरे ही नीचे जमती है। ये जो नीम का पेड़ होता है, इनकी पत्तियां इतनी घनी होती है कि सूर्य की किरणें धरती तक नहीं पहुंच पाती है। इसके कारण वहाँ पर हमें शीतल छाया मिलती है। बच्चे पेड़ के नीचे खेलते हैं। जो पशु पक्षी होते हैं वो भी उस पेड़ के नीचे आराम कर सकते हैं। और गांव में जो बड़े बूढ़े होते हैं वहाँ पर पेड़ के नीचे एक चौपाल जैसा बना हुआ होता है, वहाँ पर वो बैठते हैं। मैं ऐसा पेड़ हूँ जो जीवन भर आपके काम आता हूँ, पर मुझे खेद है कि कुछ लोग मुझे बिना सोचे समझे निरंतर काटते जा रहे हैं, जिससे मेरी संख्या दिन पर दिन घटती जा रही है। ये नीम का जो पेड़ होता है वो बहुत ही लाभकारी होता है, लेकिन फिर भी लोग इन पेड़ों को काटते जा रहे हैं, लगातार काट रहे हैं, जिससे कि इनकी संख्या में कमी आती जा रही है। तो हमें भी पेड़ों को काटना नहीं चाहिए और बल्कि हमें पेड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लगाना चाहिए। आप इस चित्र में देख रहे हो नीम की पत्तियां, जिससे साबुन बन रहा है, टूथपेस्ट बनता है, नीम का तेल बनता है। इसीलिए नीम का पेड़ बहुत ही लाभकारी होता है। मैं चाहता हूं कि आप मुझे बहुत करीब से जाने, समझें और मुझे बचाने का प्रयास करें। आप जानते हैं कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए शुद्ध हवा बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बताऊं, मेरी पत्तियों पर जैसे ही सूर्य की किरणें पड़ती है, ये हवा को शुद्ध कर देती है। आपको पता है ना, स्वस्थ रहने के लिए हमें शुद्ध हवा की बहुत ही आवश्यकता होती है। और नीम का पेड़ एक ऐसा पेड़ है जिससे हमें शुद्ध हवा प्राप्त होती है, शुद्ध हवा हमें मिलती है। आपने अक्सर अम्मा को अनाज रखते समय मेरी सूखी पत्तियां डालते देखा होगा। ऐसा करने से अनाज में कीड़े नहीं लगते हैं। इसी प्रकार संदूक में गर्म कपड़ों के बीच मेरी सूखी पत्तियां रख देने से गर्म कपड़ों में कीड़ा नहीं लगता है। एक बात और बता दूं कि जब मच्छर आपको परेशान करने लगे तो आप मेरी सूखी पत्तियां जला दें। मच्छर तो मच्छर, हवा में उड़ने वाले छोटे छोटे अन्य जीव जंतु तक भाग जाएंगे। अब नीम की पत्तियों के बारे में इसे बताया गया कि नीम की पत्तियां किस प्रकार हमारे लिए लाभकारी है। तो हम देखते हैं कि हमारी जो अम्मा होती है, हमारी जो मम्मा होती है, वो अनाज में नीम की पत्तियों को रख देती है। देखा है ना आपने, आपके घर में अनाज रखा रहता है, गेहूँ है ना, गेहूँ मक्का जो भी है, उसमें अनाज की सूखी पत्तियां रखने से उसमें कीड़े नहीं लगते हैं। इसी प्रकार हम
संदूक के अंदर जो गर्म कपड़े होते हैं उनके बीच में भी हम सूखी पत्तियों को रख सकते हैं, जिससे कि कपड़े खराब नहीं होते और उसमें कीड़ा भी नहीं लगता है। एक बात और बताऊं कि मच्छर हमें जो परेशान करते हैं, तो अगर हम नीम की सूखी पत्तियों को जला देंगे तो उससे मच्छर भी भाग जाएंगे और सारे जितने भी छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं जो हमें परेशान करते हैं वो भी हमें परेशान नहीं करेंगे। तो इन पत्तियों से हमें कितना लाभ होता है। मेरे पेड़ पर फूल और फल भी लगते हैं। मेरे फल को निबोरी कहते हैं। मेरे फूल और निबोरी भी बहुत काम की चीज़ें हैं। इन्हें खाने से पेट की कई बीमारियां दूर हो जाती है। निबोरी की गुठली से तेल निकलता है। इस तेल से साबुन बनाते हैं। निबोरी की गुठली का तेल और इस तेल से बना साबुन फोड़े फुंसियों को ठीक कर देता है। हाँ, तेल बनाने के बाद जो खली बचती है वह खाद के काम आती है। बच्चों को फुंसियाँ बहुत तंग करती है। अगर फुंसियों पर मेरी छाल घिस कर लगा दे तो ये फुंसियाँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आप इस नीम के पेड़ के फूल और फल भी बहुत ही काम के होते हैं। इनके फल को निबोरी कहते हैं। आपने देखी होगी ना, छोटी छोटी सी होती है, तो वो भी बहुत ही काम की चीज़ होती है। उसके खाने से जो पेट की बीमारियां होती है वो सारी दूर हो जाती है। और निबोरी के अंदर जो गुठली निकलती है उससे भी तेल बनाया जाता है और इस तेल का उपयोग करके साबुन भी बनता है। और निबोरी की गुठली का तेल और इस तेल से बना साबुन जो होता है वो फोड़ों फुंसियों को ठीक करने के लिए बहुत ही उपयोगी माना गया है। और तेल बनने के बाद जो खली बचती है, जो बचा कुचा बचता है, उसे हम खाद के रूप में भी काम में ले सकते हैं। बच्चों के आपने देखा है कि बच्चों की फुंसियाँ बहुत होती है तो वो दिन भर खुजालते रहते हैं। अगर इन फुंसियों पर नीम की छाल को घिस कर लगा दिया जाए तो वो फुंसियाँ भी बिल्कुल ठीक हो जाती है। लो, जल्दी जल्दी में मैं ये बताना भूल ही गया कि जब कभी बुखार आ जाए, मेरी जड़ को पानी में उबाल कर पी लेने से बुखार सिर पर पैर रखकर भागेगा। अब इसकी जड़ भी काम की होती है ना। जब कभी भी बुखार आ जाता है आपको, तो इस जड़ को पानी में उबाल कर पी लेने से बुखार तुरंत ही चला जाता है। देखा आपने, मेरे सभी अंग, जड़, तना, शाखा, पत्ती, फूल किसी ना किसी काम में लाए जाते हैं। अब तो आप जान गए मैं बीमारियों को भगाने वाला पेड़ हूँ। क्या गांव, क्या शहर, सब जगह लोग मुझे लगाते हैं और मेरी ठंडी छाया में बैठकर सुखी होते हैं। तो आपने देखा है कि नीम की जड़, तना, शाखा, पत्ती, फूल सभी हमारे किसी न किसी काम में लाए जाते हैं। इनसे हमें बीमारियों को भगाने वाला पेड़ भी कहलाता है। तो गांव और शहर सभी जगह इसकी ठंडी छाया में बैठकर हम सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा है कि नीम के पेड़ से हमें क्या क्या लाभ होता है। उसकी सारी चीज़ें, उसके जितने भी अंग हैं वो सब हमारे काम के हैं। इसीलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए और उन्हें, उसकी कटाई को हमें रोकना चाहिए। अब इस पेड़ से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे, है ना। मैं हूँ नीम। शब्दार्थ है सबसे पहले सघन। सघन का अर्थ होता है घना। खेद, खेद का अर्थ होता है दुख। प्रयास, प्रयास का मतलब होता है प्रयत्न या कोशिश। अक्सर, अक्सर का अर्थ होता है प्रायः या अधिकतर। चौपाल, चौपाल का अर्थ होता है पंचायत की जगह। गुठली, गुठली का मतलब होता है बीज। शीतल यानी कि ठंडा। निरंतर, लगातार। शुद्ध, शुद्ध का अर्थ होता है स्वच्छ, साफ या निर्मल। तंग, तंग का अर्थ होता है परेशान। लाभकारी, लाभकारी का अर्थ होता है फायदेमंद। अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसका पहला प्रश्न है नीम की सूखी पत्तियां गर्म कपड़ों के बीच क्यों रखते हैं? उत्तर है नीम की सूखी पत्तियां गर्म कपड़ों के बीच रखने से कपड़ों में कीड़ा नहीं लगता है। दूसरा प्रश्न है नीम की दातून करने से क्या लाभ है?
उत्तर है नीम की दातून करने से दांत मजबूत होते हैं तथा दांत में कीड़ा नहीं लगता है। अगला प्रश्न है नीम के तेल से क्या क्या बनाया जाता है। उत्तर है नीम के तेल से साबुन बनाया जाता है तथा तेल बनाने के बाद जो खली बचती है वह खाद के काम आती है। अगला प्रश्न है नीम की जड़ को पानी में उबाल कर पीने से क्या लाभ होता है। उत्तर है नीम की जड़ को पानी में उबाल कर पीने से बुखार नहीं आता है। अगला प्रश्न है नीम की सूखी पत्तियां क्यों जलाते हैं। उत्तर है नीम की सूखी पत्तियां जलाने से मच्छर भाग जाते हैं। अगला प्रश्न है नीम को बीमारियां भगाने वाला पेड़ क्यों कहते हैं। उत्तर है नीम की जड़, तना, शाखा, पत्ती, फूल आदि किसी न किसी काम में लाए जाते हैं, इसीलिए नीम को बीमारियां भगाने वाला पेड़ कहा जाता है। अगला प्रश्न है नीचे लिखे वाक्यों के सामने सही या गलत का चिन्ह लगाइए। जो सही है उसके सामने सही का निशान लगाना है और जो गलत है उसके सामने गलत का निशान लगाना है। इसमें पहला है नीम के फल से साबुन बनता है। नीम के फल से बनता है कि साबुन नहीं बनता है, तो ये गलत है। दूसरा है नीम की सूखी पत्तियां जलाने से मच्छर भाग जाते हैं, सही है, तो इसमें सही का निशान लगाएंगे। अगला है अच्छे स्वास्थ्य के लिए शुद्ध हवा जरूरी नहीं है, ये गलत है क्योंकि शुद्ध हवा जरूरी है। अगला है नीम की छाल पानी में घिसकर लगाने से फुंसियाँ ठीक हो जाती है, तो ये सही है। हमारा अगला प्रश्न है खाली स्थान भरिए। इसमें पहला है निबोरी की गुठली से डैश निकलता है। गुठली से क्या निकलता है, तेल, तो निबोरी की गुठली से तेल निकलता है। अगला है अच्छे स्वास्थ्य के लिए शुद्ध हवा डैश है, तो क्या है, शुद्ध हवा बहुत जरूरी है। अगला है मेरी डैश पत्तियां रखने से गर्म कपड़ों में डैश नहीं लगता, तो क्या होगा इसमें, मेरी सूखी पत्तियां रखने से गर्म कपड़ों में कीड़ा नहीं लगता। अगला है मेरी पत्तियां इतनी घनी होती है कि सूर्य की डैश धरती तक डैश पहुंच जाती है। क्या आएगा, मेरी पत्तियां इतनी घनी होती है कि सूर्य की किरणें धरती तक नहीं पहुंच पाती है। अगला प्रश्न है बहुवचन बनाइए। एक वचन दिया हुआ है तो हमें इसका बहुवचन बनाना है। पहला है नाली। नाली का बहुवचन होगा नालियाँ, तो ये जो बड़ी की मात्रा है ये छोटी ही बन जाएगी और इसमें या में चंद्र बिंदु लगेगा, नालियाँ। बूटी, बूटी का बहुवचन बूटियाँ। निबोरी, निबोरी निबोरियाँ। गुठली, गुठली का बहुवचन गुठलियाँ। पत्ती, पत्ती का बहुवचन होगा पत्तियाँ। अगला प्रश्न है विलोम शब्द की जोड़ी बनाइए। विलोम शब्द की जोड़ी बनानी है हमें इसमें। रात, रात का विलोम होगा दिन। धूप, धूप का विलोम होगा छाया। अशुद्ध, अशुद्ध का विलोम शुद्ध। गीली, गीली का विलोम होगा सूखी। मीठी, मीठी का विलोम कड़वी। ठंडी, ठंडी का विलोम होगा गरम। शाम, शाम का विलोम होगा सुबह। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी शुद्ध कीजिए। हमें इसमें जो गलत वर्तनी के शब्द लिखे हुए हैं उसको शुद्ध करके इधर लिखना है। ये लिखा हुआ है गांव, तो गांव में चंद्र बिंदु लगेगा ग के ऊपर, गांव। दांत, दांत में भी चंद्र बिंदु लगेगा, दांत। साबुन, इसमें ब में बड़े ओ की मात्रा है, छोटे ओ की मात्रा लगेगी, साबुन। कड़वी, इसमें कड़वी होएगा, ये कड़वी लिखा हुआ, ये कड़वी। बीमारियाँ, बीमारियाँ में इसमें या के ऊपर चंद्र बिंदु लगेगा। पेड़, पेड़ नहीं होता है पेड़। मच्छर, तो आधा च आएगा इसमें, इसमें पूरा है तो इसमें हम शुद्ध रूप में लिखेंगे तो आधा च आएगा। सूर्य, स में बड़े ऊ की मात्रा लगेगी, सूर्य। निबोरी, निबोरी में नी में छोटी ई की मात्रा लगेगी, निबोरी। फुंसियाँ, इसमें य पर चंद्र बिंदु लगेगा, फुंसियाँ। तो ये आपका पाठ यहीं पे समाप्त हो गया है। आप इसे
याद करेंगे और अपनी कॉपी में लिखेंगे। धन्यवाद।